मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझे वहाँ नहीं ले जा सकती जहाँ अल्लाह के अलावा किसी और से मांगा जाता है। ये चादरें और मजार के दरबार अल्लाह के करीब नहीं करते। मेरी बेटी, अल्लाह एक है, वह सुनता भी है, देता भी है। उसे पुकारने के लिए किसी बाबा, किसी खबर, किसी वसीले की जरूरत नहीं। मेरी बेटी, मैं तुझे वो रास्ता दिखाना चाहती हूँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया था, सिर्फ अल्लाह का रास्ता। अभी मुझे बात समझ में आ गया। पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह को, मजार और चादर और सजदे अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं है। मगर अभी ये लोग वहाँ पर फिर क्यों जाते? ये भी तो मुसलमान है, इन्हें भी तुम्हें जाना चाहिए। हाँ बेटी, तूने सही समझा। आओ इन्हें आने दो, हम रोक कर प्यार और मोहब्बत से इन्हें भी अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। फूल भी चढ़ा दी, चादर भी चढ़ा दी, तवा भी हो गया। चलो चलो अब चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बात लोग साथ लगता है आप मजाक होकर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही समझा है, मैं मजाक होकर ही आ रही हूँ। मेरी प्यारी बहन, मैं कहीं आलिमा नहीं हूँ, बस एक माँ हूँ जिसका दिल डरता है। जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया वो इतना करीब है, उसे पुकारने के लिए किसी बाबा, किसी खबर, किसी वसीले की जरूरत नहीं। मांगना है तो सिर्फ अल्लाह से मांगो, सजदा है तो उसी के लिए, कुर्बानी है तो अल्लाह के नाम की दो जिसने हमें जिंदगी दी। आओ अल्लाह की तरफ लौट आए, वही निजात का रास्ता है। ये क्या है? हमारे बाबा की बेइज्जती कर रही हो। ये मजार हमारे लिए सब कुछ है और तुम खुलेआम उसकी बुराई कर रहे हो। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मजार का नाम जुबान करना। चुप रहो बेटी, बड़ों के सामने छोटे नहीं बोलते। मैं बात में खुद करूंगी। हाँ, मैं मजार शरीफ गई हूँ। माँ हूँ, बेटा के लिए मन्नत मांगी थी, अल्लाह ने करम किया, बेटा दिया, तो मैं बाबा साबिर की दरगाह पर हाजिरी देकर आई हूँ। दरगाह का तवाफ किया और बाबा जी के नाम पर एक बकरा भी ज़ब्ह किया। आज मैं अपनी मन्नत पूरी करके आई हूँ। ये मेरा ईमान है। एक मिनट, आप खुद मानते हैं कि लड़का अल्लाह ने दिया, फिर देने वाले को छोड़कर कलिया शरीफ जगह कैसा शुक्र है? ये खुली जियारत है। ऐसा अमल अल्लाह और रसूल को नाराज करने वाला अमल है। मांगी अल्लाह से, सजदा किसी और के सामने ये तौहीद नहीं हो सकती। अरे शबनम, ये क्या बोल रही हो तुम?
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपसे इस मसले की वजाहत चाहती हूँ। हाँ, शौक से पूछिए। आप हमको कुरान हदीस के मुताबिक मन्नतें मानना, नज़रें कुर्बानी, गैरुल्लाह के नाम की नियाज़ देना, क्या ये जायज़ है, हराम है या शिर्क है? बराए करम वाज़ेह फरमा दे। मेरी दीनी बहनें, ये मसला तो बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी की कब्र पर जाकर मन्नतें मानना, नज़रें पूरी करना, ये सब शिर्क और अल्लाह की नाफरमानी है। एक मौका पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लान अल्लाह यहूदा व नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाई मसाजिद। अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर कि उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। और दूसरी जगह फरमाया, ला तत्तखिज़ू कब्री मस्जिदा, कि लोगों मेरी वफात के बाद मेरी कब्र को मसाजिद ना बना लेना। गौर करो, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र पर सजदा की इजाजत नहीं, तो फिर किसी वली की कब्र पर सजदा की कैसे इजाजत हो सकती है? और अब बात रह जाती है गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये तो शिर्क है और खुली जहालत है, और ऐसा गोश्त खाना भी गुनाह का बास है। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब कहा है, वही है खालिक हर ज़र्रे का राज़दां, वही है खालिक हर ज़र्रे का राज़दां, वही है रब जिसे पुकारे हर जहां। आप दोनों बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप दोनों ने मेरी आंखें खोली और मुझे सही रास्ता दिखाया। आज मुझे एहसास हुआ कि जिस रब ने मुझे दिया, मैंने उसी को भुला दिया। या अल्लाह, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं लड़ रही हूँ टूटे हुए दिलों के साथ, भीगी हुई आंखों के साथ। या अल्लाह, जो मैंने अनजाने में किया उसे माफ फरमा दे। आज के बाद मेरा सर सिर्फ तेरे सामने झुकेगा, मेरा दिल सिर्फ तुझसे मांगेगा, मेरा उम्मीद सिर्फ तुझसे बंधी रहेगी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मैं लौट आई हूँ। या अल्लाह, बस तू मुझे कबूल फरमा ले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, जज़ाकिल्लाह। ये जो आपको मुकालमे की शक्ल में जो ड्रामा पेश कर रही थी, यकीनन ये हमारे अकीदे के मुताबिक है। और मैं जितने भी गाजर हजरात हैं, जितने भी